अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शन स्टडी कर रहे थे। मैंने आपको दो अमोनिया डेरिवेटिव की एडिशन बता दी थी, एक हाइड्रोक्सिल अमीन और दूसरा मैं आपको बता चुकी थी एडिशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ अमोनिया डेरिवेटिव्स का जनरल फार्मूला होता है NH2G। अगर हम इस जी ग्रुप को चेंज करते जाएं तो हमारे पास डिफरेंट अमोनिया डेरिवेटिव्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस जी ग्रुप को OH ले लूं तो इस अमोनिया डेरिवेटिव को हाइड्रोक्सिल अमीन कहते हैं। इसकी एडिशन मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर इसके अलावा अगर मैं इस जी ग्रुप को NH2 के इक्वल ले लूँ तो फिर हम इसको हाइड्रोक्सिल अमीन नहीं कहेंगे, ये अमोनिया डेरिवेटिव कहलाएगा हाइड्राजीन। अगर हम हाइड्राजीन का एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह फिनाइल ग्रुप लगा दें तो फिर इस अमोनिया डेरिवेटिव को हम कहेंगे फिनाइल हाइड्राजीन। तो आप देखते जा रहे हैं कि ये जी ग्रुप OH भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, NHC6H5 हो तो फिर हम इसको फिनाइल हाइड्राजीन कहते हैं। चौथा अमोनिया डेरिवेटिव जो मैं आपको ऐड करना बताऊंगी उसमें आप लोगों ने फिनाइल हाइड्राजीन में जो 2 पोजीशन और 4 है इसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप ले लेना है। तो फिर ये सिंपल फिनाइल हाइड्राजीन कहलाने के बजाय 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन कहलाएगी। तो थोड़ा सा आप इसको तवज्जो से करेंगे, पहले अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस करेंगे कि अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या क्या हैं और उनके फार्मूले क्या हैं। हाइड्रोक्सिल अमीन इज NH2OH, हाइड्राजीन इज NH2 फिनाइल हाइड्राजीन में आप हाइड्राजीन का एक हाइड्रोजन रिमूव करके फिनाइल ग्रुप लगा देंगे और 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन में आप 2 पोजीशन पे और 4 पे नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे तो वो बन जाएगा 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। प्रीवियस लेक्चर में हम हाइड्रोक्सिल अमीन के एडिशन देख चुके हैं, अडाक्ट बनाना भी देख चुके थे। ये सारा हमने कवर कर लिया है कि हाइड्रोक्सिल अमीन जब किसी भी काबिल कंपाउंड पर ऐड होता है तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट को ऑक्साइम कहते हैं। अगर एथेनॉल से बने तो एथेनॉल ऑक्साइम, प्रोपानोन से बने तो प्रोपानोन ऑक्साइम। प्रीवियस लेक्चर में हम रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन भी देख चुके हैं और जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स बनते हैं उन्हें हम अगर एथेनॉल से बने तो एथेनॉल फिनाइल हाइड्राजोन कहेंगे, प्रोपानोन से बने तो प्रोपानोन फिनाइल हाइड्राजोन। यहाँ तक हम कर चुके हैं। आज हम तीसरे अमोनिया डेरिवेटिव के एडिशन स्टडी करेंगे, वो है रिएक्शन विद हाइड्राजीन। साथ ये बात डिस्कस हो चुकी है कि ये रिएक्शंस एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शंस होते हैं, एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होते हैं। कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड जो है जब भी अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर निकल जाने के बाद जो अडक्ट के बाद एडिशन के बाद जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट है वो हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, CH3CH फिर डबल बॉन्ड NH2। आपने वाटर रिमूव करने के बाद कार्बनिल कार्बन के इस पोर्शन को इस अमोनिया डेरिवेटिव के पोर्शन के साथ कनेक्ट कर देना है। जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनेगा वो एथेनॉल हाइड्राजोन। इसी तरह प्रोपानोन के साथ भी इसी तरह रिएक्शन लिखेंगे। यहाँ से आप ऑक्सीजन रिमूव करेंगे, वाटर रिमूव करेंगे। आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एडक्ट भी बनाएं, आप डायरेक्ट एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। वाटर की रिमूवल के बाद CH3C CH3 डबल बॉन्ड N फिर NH2, इसको हम प्रोपानोन हाइड्राजोन कहेंगे। जो साइड प्रोडक्ट यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है वो वाटर। चौथा रिएक्शन जो अमोनिया डेरिवेटिव के साथ है उस अमोनिया डेरिवेटिव का नाम अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, और इसको हम एब्रीविएट कर सकते हैं 2,4-DNPH। हाइड्राजीन का फार्मूला आपने सामने रखते हुए 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन भी बना लेना है। पहले आप NH2 लिखेंगे, फिर NH लिखेंगे, फिनाइल रिंग लिखेंगे, 2 और 4 पोजीशन पे आपने नाइट्रो लगा देना है। हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंस में आप ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन इनके रिमूवल के बाद वाटर निकाल देंगे और इन दोनों पोर्शंस को आपस में कनेक्ट कर देंगे, CH3CH फिर डबल बॉन्ड, और बाकी अपने अमोनिया डेरिवेटिव को साथ कनेक्ट करना है, N के बाद NH पर, फिर इसके बाद ये फिनाइल रिंग बनाएंगे जिसके अंदर 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल होगा। और इसको हम प्रोडक्ट को हम हाइड्राजीन नहीं बोलेंगे, हाइड्राजोन बोलेंगे, एसिटल्डिहाइड 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। प्रोपानोन के साथ भी बिल्कुल इसी तरह प्रोडक्ट बनेगा एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ये आपके पास 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है, ये आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड प्रोपानोन है। वाटर निकालने के बाद आप इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, CH3C CH3 डबल बॉन्ड N NH और फिर ये वाला पोर्शन। इस कंपाउंड को हम कहेंगे 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। इस वाले केमिकल रिएक्शन को 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट भी बोला जाता है।
क्योंकि जो हाइड्रोजोन्स प्रोडक्ट्स बनते हैं या तो ये ऑरेंज कलर के होते हैं या येलो कलर के होते हैं, और ये रिएक्शन सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड अल्डिहाइड और कीटोन ही दे सकते हैं। अगर आपको कभी किसी अल्डिहाइड और कीटोन को ऑर्गेनिक कंपाउंड की किसी और क्लास से डिस्टिंग्विश करना पड़ जाए तो आप इस टेस्ट के ज़रिए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको आ जाता है अल्कोहल से प्रोपानोन को डिस्टिंग्विश करें तो आप इस टेस्ट के ज़रिए कर सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल ये वाला टेस्ट नहीं देगा, जबकि जो प्रोपानोन होगा वो येलो या ऑरेंज क्रिस्टलाइन पीपीटी दे देगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, जिसकी वजह से आप इनको बाकी तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासेस से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आप अमोनिया डेरिवेटिव की एडिशन में अडक्ट और एलिमिनेशन प्रोडक्ट दोनों देख चुके हैं। आपने 4 अमोनिया डेरिवेटिव्स जो हैं उनको उनका डायरेक्ट एलिमिनेशन प्रोडक्ट लिखना सीखा। आपने हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन और हाइड्रोक्सिलमीन चारों की एडिशन पढ़ी। आज हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी देखेंगे। सबसे पहले हम उस ओवरऑल रिएक्शन को रिकॉल करते हैं जिसमें मैंने आपको एडिशन प्रोडक्ट भी बताया था और एलिमिनेशन भी बताया था। उसको सामने रखें। ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें पोलर साइट है कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, ऑक्सीजन इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। अमोनिया डेरिवेटिव का जनरल फार्मूला होता है NH2G। इसमें जो पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है वो हमेशा ऑक्सीजन के ऊपर ऐड हो जाता है डक बनते वक्त, और जो NH पार्ट है न्यूक्लियोफिलिक पार्ट वो हमेशा कार्बन पर चला जाता है। लेकिन ये डक्ट हाईली अनस्टेबल होता है। वाटर मॉलिक्यूल एक्सपेल करने के बाद हाइड्रोजन आइन नाइट्रोजन से निकल जाता है और हाइड्रोक्सिल आइन कार्बन से, और यही जो इलेक्ट्रॉन पेयर है पाई बॉन्ड बन के कार्बन और नाइट्रोजन में शिफ्ट हो जाता है C+N+G। अभी तक मैंने जितने आपको अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शंस पढ़ाए उसमें हमने इस डक्ट को शो नहीं किया क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होता है। मैंने डायरेक्टली आपको एलिमिनेशन प्रोडक्ट लिखना भी सिखाया है कि किस तरह आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, मगर मैकेनिज्म में हम कोई भी चीज़ इग्नोर नहीं कर सकते। मैकेनिज्म क्या होता है? किसी भी रिएक्शन की स्टेप वाइज डिटेल होता है जिसमें हमें सारा कुछ बताना होता है। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि आपका कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी। चूंकि ये रिएक्शन एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म में आता है तो इसलिए हाइड्रोजन आइन हम लेंगे एज अ कैटलिस्ट। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म है उसमें ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन पहले होती है, जबकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म में पहले कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल होता है और ऑक्सीजन पे बाद में प्रोटोन आता है। लेकिन हर एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म में ऑक्सीजन के ऊपर प्रोटोन या उसकी प्रोटोनेशन पहले हो जाती है। जैसे ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन होगी तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट करता है। और इसकी जो बॉन्ड्स की तादाद है आपको देखिए 3 नज़र आ रही है। नॉर्मली ऑक्सीजन डाइवेलेंट होती है। जब किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो कार्बन से क्या करेगा? पाई बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब वो पाई बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उसकी वैलेंसी फिर से 2 हो जाएगी, उसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके ऊपर आ जाएगा? कार्बन के ऊपर। ये मैंने पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे शो किया हुआ है। अब कार्बन के बॉन्ड्स की तादाद 4 की बजाय 3 रह गई। 3 बॉन्ड्स होने की वजह से अब कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये हाईली इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर हो जाएगी। इससे पहले भी मैं आपको जब बेस कैटलाइज और एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म का कंपैरिजन पढ़ा रही थी तो मैं ये बात बता चुकी हूँ कि ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन हो जाने के बाद जब पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर इन्हेंस हो जाता है। तो बेस कैटलिस्ट न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर बढ़ाती है, लेकिन एसिड कैटलिस्ट हमेशा जो इलेक्ट्रोफाइल है या कार्बन है उसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बढ़ा देती है। पहले उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अब उसके बॉन्ड की तादाद 3 होने की वजह से उस पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अमोनिया डेरिवेटिव्स में जो नाइट्रोजन होती है वो बहुत वीक न्यूक्लियोफाइल होती है। तो जब कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक बढ़ जाता है तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल आसानी से उसके ऊपर अटैक करके उसके ऊपर ऐड हो जाता है। अब देखें ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन हुई है, लेकिन कार्बन पर अमोनिया डेरिवेटिव वीक न्यूक्लियोफाइल बाद में अगले स्टेप में आ रहा है। तो हाइड्रोजन आयन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वो कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन हो चुकी है उसमें जो चौथा बॉन्ड है वो किससे पूरा हो रहा है? NH2G ग्रुप से, जो कि एक वीक न्यूक्लियोफाइल है या जो है ये अमोनिया डेरिवेटिव है। ये हाइड्रोक्सिल अमाइन भी हो सकता है, हाइड्राजीन भी हो सकता है, फिनाइल हाइड्राजीन भी हो सकता है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन भी हो सकता है। अगर हम इस G ग्रुप को बदलते रहें तो हमारे पास मुख्तलिफ अमोनिया डेरिवेटिव आ सकते हैं। आप देखें कि नाइट्रोजन की नॉर्मली वैलेंसी 3 होती है जब उसके पास एक लोन पेयर भी होता है, लेकिन जब ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा कार्बन को तो इसके बॉन्ड्स की तादाद 4 हो गई और अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया था ऑक्सीजन नॉर्मली
2 बॉन्ड्स के साथ होती है, लेकिन जब वो अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करके तीसरा बॉन्ड बना लेती है तो उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो बिल्कुल इसी तरह नाइट्रोजन नॉर्मली 3 वैलेंसी उसकी होती है, एक लोन पेयर होता है, लेकिन लोन पेयर जब कार्बन को डोनेट करके बॉन्ड बना लेगी तो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और जब भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है वो हाईली अनस्टेबल होती है, ये फ़ौरन ही डीप्रोटोनेशन शो करेगी। डीप्रोटोनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आइन। ये अपने नाइट्रोजन एटम से जब प्रोटॉन को रिमूव करेगी तो इसके वैलेंसी की तादाद फिर से 3 हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, और उसके ऊपर वापस उसका एक लोन पेयर आ जाएगा। तो नाइट्रोजन के ऊपर से एक प्रोटॉन रिमूव होने के बाद फिर से ये स्टेबल होगी विद लोन पेयर, और बाकी इस कार्बन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये जो आपने बनाया है एडक्ट, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि ये मैं यहाँ तक शो कर चुकी हूँ। तो समझें कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक रिएक्शन की स्टेप वाइज डिटेल देख ली है। बज़ाहिर देखने में ये हमें एक स्टेप नज़र आ रहा था, लेकिन मैकेनिज्म से हमें पता चला कि इसमें कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले ये कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन होगी, जिससे पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा और कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बढ़ जाएगा। फिर एक वीक न्यूक्लियोफाइल अमोनिया डेरिवेटिव बआसानी कार्बन के साथ नया बॉन्ड बना लेगी, लेकिन नाइट्रोजन के ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स से एक लोन पेयर को यूटिलाइज करने के बाद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो अनस्टेबल हुई, उसने प्रोटॉन को एक्सपेल किया, और एक्सपेल करने के बाद ये अडक्ट फॉर्म कर लिया, जिसके अंदर कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये आपको नज़र आ रहा है। नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन के साथ साथ जी ग्रुप मौजूद है, और बाकी की 2 वैलेंसेस कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन पर डिपेंड करते हुए 2 ग्रुप से फुलफिल हो जाएंगी। अब आपने देखा कि ये अमोनिया डेरिवेटिव जो है जब अडक्ट बना लेता है तो ये अपना वाटर मॉलिक्यूल एक्सपेल करता है। बज़ाहिर हमें ये लग रहा है ये एक स्टेप का काम है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से OH और अडक्ट बन जाएगा, लेकिन मैकेनिज्म में हमें इसकी डिटेल पता चलेगी स्टेप 3 में कि ये जो अडक्ट फॉर्म हुआ है जिसमें कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप आया है और कार्बन के ऊपर NHG ग्रुप आया है, ये किस तरह से अपने वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेगा। तो इस तरह से होगा कि जो हाइड्रोजन आइन है ये इसमें ऐड होगा ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन फिर से देखें पहले 2 कोवलेंट बॉन्ड बना रही है, लेकिन जब वो अपना लोन पेयर यूटिलाइज करेगी हाइड्रोजन आइन को एक्सेप्ट करने में, तो एक बॉन्ड तो उसका कार्बन के साथ था, 2 बॉन्ड उसके 2 डिफरेंट हाइड्रोजन से बन जाएंगे, फिर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये OH2 बन के वाटर बन के यहाँ से निकल जाएगी। और दूसरा साइमल्टेनियस चेंज क्या आएगा कि NH जो है ये इसका बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। जब OH की प्रोटोनेशन होगी और वाटर बन के यहाँ से निकल जाएगा, साथ ही नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, डीप्रोटोनेशन। तो इसके बाद 2 स्टेप्स इकट्ठे होंगे, वाटर का रिमूवल और हाइड्रोजन आयन की रिमूवल। जब ये दोनों चीज़ें निकल जाएंगी तो NH बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा और आपके पास यही अमोनिया डेरिवेटिव में एलिमिनेशन प्रोडक्ट आ जाएगा। ये कार्बन के 2 बॉन्ड हैं, OH यहाँ से निकल गया, N के ऊपर से भी हाइड्रोजन निकल गया, एट द सेम टाइम वाटर और हाइड्रोजन आयन दोनों निकल रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास कार्बन के ऊपर 2 ग्रुप रह गए, एल्डिहाइड होगा तो R और H ग्रुप होगा, कीटोन होगा तो दोनों R ग्रुप होंगे। हाइड्रोजन आयन निकलने के बाद ये इलेक्ट्रॉन पेयर पाई बॉन्ड बन के यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड N और G ग्रुप आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि आप इसी प्रोडक्ट तक पहुँच चुके हैं, C 2 ग्रुप्स फिर डबल बॉन्ड NG। इस वाले ने अब आपने ज़ुबानी देखना है कि किन किन स्टेप से निकलने के बाद इस तक पहुंचा है। आपको मैंने बताया है कि ये OH ग्रुप जो है वो प्रोटॉन ले लेगा और OH2 में चेंज हो जाएगा, और जैसे ही वाटर और हाइड्रोजन आयन दोनों साइमल्टेनियसली निकलेंगे तो आपके पास एलिमिनेशन प्रोडक्ट आ जाएगा, C विद 2 बॉन्ड्स डबल बॉन्ड NG। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ अमोनिया डेरिवेटिव्स की एडिशन।